हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हुए आविष्कार या अपने कह सकते हैं परिवर्तन। भी औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत जो सुधार परिवहन क्षेत्र में हुए या जो आविष्कार हुए उनके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। बढ़ते व्यापार व उद्योग के कारण परिवहन के साधनों में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, यानी कि धीरे धीरे व्यापार बढ़ता जा रहा था, उद्योग धंधे बढ़ते जा रहे थे और बढ़ते हुए व्यापार और उद्योग धंधों के विकास ने ही परिवहन की आवश्यकता जो थी उसको महसूस करवाया, यानी कि अब हमें परिवहन के साधनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। अब इसमें अगर बात करें अपने सबसे पहला आविष्कार कौन सा हुआ तो स्कॉटलैंड वासी था मकाडम। कौन था? मकाडम द्वारा सड़क बनाने का नया तरीका खोजना था इसके अंतर्गत। अब मकाडम द्वारा जो सड़क बनाने का नया तरीका खोजा गया उसके अंतर्गत कैसा था? अभी सबसे पहले सड़क बनाने के लिए बड़े पत्थरों को डाला जाए, उसके बाद उन पर उससे छोटे पत्थरों को डाला जाए और फिर उस पर उससे छोटे पत्थरों को डालकर एक परत बिछाई जाए और उसके बाद उस पर मिट्टी बिछाकर और कुछ समय बाद तारकोल डालकर और अच्छी सड़क का निर्माण किया जा सकता है। तो ये जो आइडिया था, ठीक है, या ये जो तरीका था सड़क बनाने का, ये किसके द्वारा दिया गया? तो स्कॉटलैंड वासी मकाडम के द्वारा दिया गया था। अगर बात करें अपने भारी सामान के परिवहन के लिए तो भारी सामान के परिवहन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो वे अपने कह सकते हैं भी आवागमन का जो साधन है वह कौन सा है? तो वह जलमार्ग। कौन सा है? जलमार्ग। और भारी सामान के आवागमन को देखते हुए ही 1761 ईस्वी में जेम्स ब्रिदली के द्वारा, कौन था? जेम्स ब्रिदली के द्वारा इंग्लैंड में पहली नहर कौन सी? वर्सली कैनाल का निर्माण करवाया गया या वर्सली कैनाल बनाई गई थी। तो इंग्लैंड में पहली नहर कब और किसके द्वारा बनाई गई? तो पहली नहर 1761 में जेम्स ब्रिदली के द्वारा बनाई गई थी। अब इस नहर के बनने के बाद क्या हुआ? इससे माल ढोने का जो खर्चा था वह आधा रह गया, क्योंकि पहले सड़क मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ले जाया जाता था जिससे खर्चा अधिक लगता था, और जब नहर का निर्माण हो गया तो एक साथ बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता था, जिससे सामान ढोने का जो खर्चा था या किराया था वह कितना रह गया? आधा रह गया था। इसी कारण भी जो 1788 से लेकर 1796 का जो समय था, कब से कब तक था? 1788 से लेकर 1796 का। इस समय क्या हुआ? इंग्लैंड में अनेक नहरों का निर्माण करवाया गया। कब से कब तक? 1788 से लेकर 1788 से 1796 का जो समय था, इस समय क्या हुआ? इंग्लैंड में अनेक नहरों का निर्माण हुआ। अनेक नहरों का निर्माण हुआ। इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है? नहरोन्माद का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरोन्माद का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1788 से लेकर 1796 के समय में इंग्लैंड में अनेकों नहरों का निर्माण किया गया, इसीलिए इस काल को नहरोन्माद काल के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार अपने बात करें भी तीसरा जो आविष्कार था वह 1869 में हुआ। कब हुआ? 1869 में। इसमें क्या हुआ? इसमें फ्रांसीसी इंजीनियर था फर्दिनांद द लेस्पेथ। कौन था? फर्दिनांद द लेस्पेथ। इसने क्या किया? स्वेज नहर का निर्माण करवाया था। इस स्वेज नहर के निर्माण के बाद क्या हुआ? तो जो भूमध्य सागर और लाल सागर जो थे वह आपस में मिलने लग गए। कौन कौन से सागर? भूमध्य सागर व लाल सागर। लाल सागर को आपस में मिलाया गया था। किस नहर के जरिए? स्वेज नहर के जरिए, जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? फर्दिनांद द लेस्पेथ के द्वारा करवाया गया। अब इस नहर के बनने से क्या हुआ? इस नहर के बनने से जो यूरोप से भारत की दूरी थी वह कितनी कम हो गई? 1/3 कम हो गई। कितनी कम हो गई? 1/3 दूरी कम हो गई। किस नहर के बनने से? तो स्वेज नहर के बनने से। क्योंकि इस नहर से क्या हुआ? भूमध्य सागर को किससे जोड़ा गया? लाल सागर से जोड़ा गया। अब इससे क्या हुआ? जो रास्ता इसे घूमकर आता था अब उससे क्या हुआ? अब रास्ता डायरेक्ट बना दिया गया ऐसे, यानी कि यहाँ से यूरोप से एशिया की साइड आना या भारत अपने कह सकते हैं,
तो यहाँ से अब डायरेक्ट आया जा सकता था इस सुएज नहर के जरिए, घूमकर नहीं आना पड़ता था। इससे क्या हुआ, दूरी कितनी कम हो गई, 1/3 कम हो गई। अगर चौथे आविष्कार की बात करें तो 1807 में अमेरिका के रॉबर्ट फुल्टन द्वारा वाष्प चालित नौका का निर्माण किया गया। कब, 1807 में। किसने किया, रॉबर्ट फुल्टन ने। कहाँ से संबंधित था, तो अमेरिका से। और किस चीज़ का निर्माण किया, तो वाष्प चालित नौका का निर्माण किया गया। इस अगर नौका की बात करें तो सर्वप्रथम इसे कहाँ चलाया गया, तो इसे हडसन नदी में चलाया गया। कहाँ चलाया गया था, हडसन नदी में सर्वप्रथम जो अमेरिका के रॉबर्ट फुल्टन द्वारा निर्मित वाष्प चालित नौका थी उसे सर्वप्रथम हडसन नदी में चलाया गया था। अगर इसके बाद की अगर हमने बात करें मुख्य आविष्कारों की, जिसमें इंजन का आविष्कार है, उसमें 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने प्रसिद्ध भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया था। यानी कि 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया था। इसी के साथ रेलगाड़ियाँ जो थी वह परिवहन का एक ऐसा साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी। अगर अपने बात करें भी इस इंजन यानी कि रॉकेट के आविष्कार के बाद जो रेलगाड़ी का यातायात है वह सुलभ और बढ़िया हो गया और यह पूरे साल भर उपलब्ध रहता था, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के मौसम की अगर अपने बात करें मार नहीं पड़ती थी और पूरे साल भर इसका जो यातायात था वह खुला रहता था। 1830 ईस्वी में प्रथम रेलगाड़ी जो थी वह मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य चलाई गई थी। रेल के आविष्कार ने कोयला, लोहा एवं अन्य औद्योगिक उत्पादों को कम समय और कम खर्चे में लाना ले जाना संभव बना दिया था। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक था औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत परिवर्तन या आविष्कार, जिसमें अपने 5 आविष्कार या परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। पहला, स्कॉटलैंड वासी मकाडम द्वारा सड़क बनाने का तरीका खोजना। दूसरा, 1761 में जेम्स ब्रिडली के द्वारा इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल का निर्माण करवाना। तीसरा, 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनांड द लेस्पेथ ने सुएज नहर का निर्माण करवाया। चौथा, 1807 में अमेरिका के रॉबर्ट फुल्टन द्वारा वाष्प चालित नौका का निर्माण किया गया। और पांचवा, 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने प्रसिद्ध भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया था। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। बच्चों आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।